नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीनों से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये वीडियो आप लोगों को इतिहास बदलने वाला है। इसमें हम लोग आने वाले दिनों में जब सक्षमता परीक्षा होगा उसमें जो सवाल आने वाले हैं उन सवाल को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल पूरे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला ही सवाल है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया था? भारत सरकार ने योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना किया था, जबकि अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग इसके स्थान पर गठन किया गया। नीति आयोग इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ला दिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 में है, ओजोन रिक्तीकरण जिसको डिप्लेशन कहते हैं किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा ओजोन रिक्तीकरण जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुवों के पास होता है। ध्रुव ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 में, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? एकात्मक प्रणाली जो है भारत के संविधान की विशेषता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था? संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ था तो याद रखिएगा 1946 में। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था। 1946 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के लिए निर्वाचन जो हुआ था संविधान 1946 में हुआ था। संविधान सभा के निर्वाचन के बाद पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी, ये आप लोगों को हम बता रहे हैं, पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 1946 को। और इस दिन संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 11 दोस्तों दिसंबर, याद रखिएगा अगस्त नहीं दिसंबर में, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अगली बार बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा के निर्माण के लिए बैठक हुई दूसरी बार, तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो अगला सवाल होगा वो सवाल क्या था? तो सवाल जो हम लोग पढ़ रहे थे कि संविधान सभा के निर्वाचन के लिए कब हुआ? तो 1946 में हुआ था। उसके बाद पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो आयोजित किए गए थे 1896 में यूनान में, एथेंस यूनान में 1896। ओलंपिक समिति की गठन कब हुआ था? 1894 में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किनका कथन है? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए सवाल दिया गया है, जब ब्याज या मूलधन अवधि के लिए अतिदेय ओवर ड्यू हो जाता है तो ऋण यानी लोन गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो बन जाएगा 90 दिनों का। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 में है। 33 नंबर सवाल में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? वो था बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर था? बिहार में, याद रखिएगा। और बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना था ये भी याद रख लीजिएगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में है,
जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम हो तो इसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम हो जाता है तो इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। 35 नंबर सवाल जो है उसको देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल, 35, एक सेकेंड भाई साहब आप लोग थोड़ा होल्ड करें। 35 नंबर सवाल, 35 यहाँ से है, हाँ देखते हैं। 35 नंबर सवाल में है, देखिए 35 नंबर, जब आप 1 ग्राम तांबा कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर काला पदार्थ बनता है, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इसका जो काला पदार्थ बनेगा सही आंसर होगा उपचयन यानी ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में है, 36 है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, वो हो जाएगा चलन। चलन यानी कि 36 का जो सही आंसर होगा चलन लंबनेशन। देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसी को बोलेंगे फ्लैजला। फ्लैजला इसी को बोलते हैं, फ्लैजला इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में चलन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में है, एक यूकेरियोटिक कोशिका में जब एक नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं तो जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को डैश में कार्य करने में सहायक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अलगाव। अलगाव यानी कि अलगाव एक सहायक करने में सहयोग होता है। अगला अलगाव देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्न हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय परतदार या मोड़दार पहाड़ों का उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, चावल एक अनोखी किस्म फोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत में किस राज्य से है? यानी कि इस प्रश्न का जो चावल एक अनोखी किस्म पोकलली जो लवणता को बनाए रखता है, स्थानीय रूप से भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। 40 है, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में कथन सही कथन है, वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। सही, वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? यानी कि वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अशोक चक्र जो है वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये भी याद रखिएगा, सर्वोच्च अशोक चक्र, इस पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1952 ईस्वी से हुआ है। पुरस्कार यानी कि अशोक चक्र की शुरुआत जो शांति के लिए यानी सर्वोच्च शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, 26 जनवरी 1952 से दिए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, HCF 11। HCF कितना? 11। H से हो जाएगा हॉकी, C से हो जाएगा क्रिकेट और F से हो जाएगा फुटबॉल। तो HCF कितना हो गया? 11। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना? 11। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 43 में 43 नंबर सवाल में है, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों किससे संबंधित है? अंडाल किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे? इस सवाल का जो सही आंसर होगा, ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। वैष्णव संप्रदाय ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी भारत में जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है? तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। CSO देखिए,
CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी याद रखिएगा, CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। याद रखिएगा 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 नंबर सवाल में है, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 में है, राग मियाँ मल्हार का सर्जन किसने किया था? राग मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन ने किया था। तानसेन ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में है, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई है। यानी सत्रिया जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। असम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, बेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? बेडाक्विलाइन दवा ये किस बीमारी के इलाज के लिए यूज किया जाता था? तो याद रखिएगा MDR टीबी के लिए, MDR टीबी जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, गांधी कला शैली जिसको स्कूल ऑफ आर्ट डैश राजवंश के तहत विकसित हुई थी। गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण राजवंश के समय शुरू हुआ था, कुषाण, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 में, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? यानी अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है गोदावरी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में होगा सक्षमता परीक्षा, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल जो बन सकता है, महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, उन सवाल को डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम आपके साथ डिस्कस किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।